राजनीति में हर वार का पलटवार होता है। यही वजह है कि हर सियासी वार कारगर नहीं हो पाता, क्योंकि राजनीति के रण में कुछ ऐसे भी धुरंधर मौजूद हैं जो अपने विरोधियों को उसी की चाल में फंसा देते हैं, जिससे उसके मंसूबों पर पानी फिर जाता है। आज हम बात करेंगे उन 5 मौकों की जब विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश तो जरूर की, मगर वो अपनी ही चाल में फंस गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती रही कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। इस पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा था कि जब मैं नहीं था तो ये एजेंसियां क्या कर रही थी। अब इनका काम दिख रहा है तो दर्द हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 2014 से 2024 के बीच ईडी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, जबकि यूपीए सरकार के दौरान ये आंकड़ा महज 5,000 करोड़ से भी कम का था। यानी विपक्ष ने आरोप तो एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया, मगर वो अपनी ही चाल में उलझ गया और इसका सीधा फायदा पहुंचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विपक्ष ने पीएम मोदी पर एक के बाद एक व्यक्तिगत टिप्पणी की। विपक्ष ने उन्हें कभी चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया, कभी चौकीदार चोर है जैसा नारा लगाया, कभी उन्हें तानाशाह बुलाया, कभी जुमलेबाज कहा और हद तो तब पार हो गई जब हाल ही में उन्हें मां की गाली दी गई। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि मैं अब गाली प्रूफ हो गया हूं। जनता ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि अब ये गालियां असर नहीं करती। इससे पीएम मोदी को जनता की सहानुभूति मिली और विपक्ष की राजनीति का प्रभाव नकारात्मक पड़ा। साल 2018 से 19 के करीब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया। यह वही समय था जब राहुल गांधी का चौकीदार चोर है वाला नारा तूल पकड़ रहा था। अंजाम यह हुआ कि राफेल डील में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा कि राफेल डील में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देश के सशस्त्र बलों पर कीचड़ उछालना कांग्रेस की परंपरा रही है। इन सब का फर्क ये पड़ा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली और कांग्रेस के आरोप पूरी तरह फेल हो गए। धारा 370 हटाने पर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है और इससे कश्मीर में अशांति होगी। इस पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि एक देश, दो विधान, दो निशान, ये अब इतिहास है। नतीजा ये हुआ कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म रिकॉर्ड हाई हो गया और 2023 में 2 करोड़ पर्यटक आए। साथ ही साथ आतंकी गतिविधियों में भी गिरावट दर्ज की। चुनाव से पहले विपक्ष द्वारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खत्म किया जा रहा है, तानाशाही जैसे आरोप लगाए गए। मगर 2024 के चुनाव में रिकॉर्ड 67% मतदान हुआ, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि लोकतंत्र को और मजबूती मिली, ना कि वो खतरे में है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, बोलने वाले हर बार चुनाव हार जाते हैं, फिर अगली बार फिर से बोलते हैं। ये जो जन सैलाब एकत्रित हुआ है विजय संकल्प सभा के लिए, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्यार है और आगामी चुनाव में एक जो उम्मीद के साथ ये जनता देख रही है, अपने प्रधान विकसित भारत का संकल्प लेकर एक साथ लोग एकत्रित हुए हैं, वो बिल्कुल ये दिखा रहा है जो कि एक उम्मीद है अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति, विकसित भारत के प्रति। ये जो नवीकरण हुए हैं, आप देख रहे हैं राम मंदिर के लिए जो नवीकरण हुआ है, इससे जो रोजगार मिल रहा है, और जो चाहे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे विंध्याचल का नवीकरण हो रहा है, चाहे महाकाल उज्जैन एमपी की बात हो, वो एक उम्मीद के साथ, नौकरी के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यूपी समिट के साथ आप सब लोग एक मोदी, हम सब मोदी के परिवार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस विजय संकल्प सभा के लिए। और आप, मेरा एक सिर्फ निवेदन है, 25 मई को आप सब लोग घरों से निकलिए, वोट करिए और फिर से एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार के लिए आगे आइए। बहरहाल, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवभारत लाइव।